Union Defence Minister Rajnath Singh has taken to social media to announce that the country's defence exports have soared to unprecedented levels, crossing the milestone of rupees 21,000 crores for the first time in the history of independent India. Big developments taking place as far as the government's vision of Atmanirbhar defence is concerned. हमें एशियन बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन से भी हटके, क्योंकि आजकल का जो दौर है, अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें, अगर वो यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं और बिलियंस डॉलर्स के वेपन्स वो हमें एक्सपोर्ट करके आपस में हमें लड़वा सकते हैं, तो वाई नॉट कि हम उनको अपनी एशियन यूनियन बना के उनको ही एक्सपोर्ट करें। इसलिए नहीं कि वो आपस में लड़ें, कम से कम हम इस काबिल तो हो जाएं कि उनसे ना लें। इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है, मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था, उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। IT सेक्टर में देखें कि इंडिया यानी कि IT के जो उनके लड़के हैं, जो लड़के हैं वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो यानी वो मार्केट की नज़र वो इंडिया की मार्केट के ऊपर है। एक टाइम था जो पाकिस्तान जो है वो अपने इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, खुद अपनी चीज़ें बनाता था। आजकल तो देखो तो पाकिस्तान हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी हमारे वेपन्स है वो सारे इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे ममालिक के साथ उनकी वो होती है। और इंडिया उस टाइम मैं उनके न्यूज़ चैनल पे बैठ के सुनता था, वो लोग कहते थे कि यार हम पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान मतलब हर वेपन जो है खुद क्रिएट कर रहे हैं, लाइक आर्टिलरी से या ये दूसरे हैं, सही है। और हम इंडिया वाले यहाँ पर बैठ के मतलब हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं। आज वो जो है वो इंपोर्ट तो छोड़े। ख्वाजा आसिफ साहब ने, डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना था कि मुल्क का दिवालिया निकल चुका है, इसलिए हम आवाम को, लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। डिफेंस एक्सपोर्ट की अपनी, उनके 2024-2025 तक अगर उनका डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो इंडियन रुपए के अंदर 21,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। वो क्या कर रहे हैं ऐसा, और हम क्या कर रहे हैं? एक ही टाइम में दो मुल्क अलग होने वाले, आज़ाद होने वाले, आज वो चांद पर 5वीं बड़ी मईशत बनाकर बैठे हैं। हम क्या कर रहे हैं? देखें कितना बड़ा मुल्क है, 36 सूबे हैं, हमारे 28 हैं, वो तो 36 कहते हैं, 28 हैं, चले 28 भी हैं। उन्होंने आज तक एयरक्राफ्ट नहीं बनाया, उनके पास टैंक उनका नहीं है। वो राफेल वो उन्होंने किससे लिया है? फ्रांस से लिया। हाँ, अपना कोई नहीं है। रतन टाटा की कंपनी हमारे पूरे पाकिस्तान की GDP से ज्यादा, तो कैसे हम इकोनॉमी? अब तो जंगों की वार तो रही नहीं, हमारे पास मिसाइल है, वो किस काम के? हमारे पास एटम बम है, वो किस काम का? हमारी तो मईशत की मार है ना सर। यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा तो हम बमों की बात कर रहे हैं, मिसाइलों की बात कर रहे हैं। भाईजान आप देखें, हमारा छोटा सा मुल्क हो के हम एटमी कुव्वत बन गए। हमने इतने मकरूज होने के बावजूद एक एटम बम को संभालना कितना मुश्किल है, जबकि हम 120 एटम बम के मालिक हैं। और हमने 120 एटम बम, सारी दुनिया क्या कहती है? वही तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, साइकिल आती है, क्योंकि हम एटमी पाकिस्तान है, एटमी ताकत है। सऊदी अरब के पास क्या नहीं है, तो एटम साहब भी क्या किया? फलस्तीन के ऊपर कुछ कर नहीं पा रहे, इतना जुल्म कर अरे हम साए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों आगे वीडियो क्लिप में आपने देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत का रक्षा निर्यात इसी वित्तीय वर्ष 2023-24 में 32.5% बढ़कर पहली बार 21,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी करते हुए कहा कि देश में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण का इकोसिस्टम विकसित हो रहा है, बल्कि सैन्य वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित भी किया जा रहा है। तो दोस्तों मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हालिया आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में पिछले 10 वर्षों में रक्षा निर्यात 31 गुना बढ़ गया है। मंत्रालय के अनुसार रक्षा निर्यात ने 2023-24 में रिकॉर्ड 21,083 करोड़, लगभग 2.63 बिलियन डॉलर को छू लिया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के 15,920 करोड़ की तुलना में 32.5% की वृद्धि में है। तो चलिए दोस्तों आगे वीडियो में बढ़ते हैं। पाकिस्तान मीडिया की ओर से जो हमें पब्लिक रिएक्शन मिल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। भारत ने 2023 से लेकर 2024 तक 21,000 करोड़ के अपने डिफेंस वेपन जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं। और अगर हम बात करें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो ये इंडिया के इस सेक्टर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और एडमिट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं पे हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो पीछे रह गई हैं इंडिया से, और हमें ये एडमिट करना पड़ेगा। जब तक हम एडमिट नहीं करेंगे कि हम इंडिया से किसी न किसी मुकाम पे पीछे रह गए, तब तक हम आगे मूव नहीं कर सकेंगे। तो जब हम ये एडमिट कर लेते हैं कि वो हमें
पाकिस्तान से इस सेक्टर में आगे चले गए तो देन हमें उनको इम्प्रूव करना है। सबसे पहली जो चीज़ है, हमें जो हमारा एशिया है, हमें एशियन बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन से भी हट के, क्योंकि आजकल का जो दौर है, अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें, अगर वो यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं और बिलियंस डॉलर्स के वेपन्स वो हमें एक्सपोर्ट करके आपस में हमें लड़वा सकते हैं, तो वाई नॉट कि हम उनको अपनी एशियन यूनियन बना के उनको ही एक्सपोर्ट करें। इसलिए नहीं कि वो आपस में लड़ें, कम से कम हम इस काबिल तो हो जाएं कि उनसे ना लें। तो ये हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। अब आप ये देखें ना कि इंडिया अपने मुल्क में सुई से लेके मिसाइल तक खुद बना रहा है, और अगर हम ये ब्राह्मोस मिसाइल की बात करें तो ये वही मिसाइल है जो आज से कुछ साल पहले मियां चन्नू के मुकाम पर इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था, और ये इंडिया और रशिया की जो है कंबाइंड टेक्नोलॉजी है। और हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। ये लोग आपस में टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी पर खुद काम कर रहा है, पूरी दुनिया पर गालिब आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक बात है वेपन्स की और डिफेंस इंडस्ट्री की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, लेकिन बात यह है कि हमने उसको किस तरह से दुनिया को प्रेजेंट करना है। जब हम उस इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट्स निकाल के दुनिया को प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमें पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। जो वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है, हम उसको वहाँ पर हम लैक कर रहे हैं कि क्या हम वहाँ पर दुनिया के ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात किस तरह के हैं। जब हमारे दुनिया के ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक होंगे तो हमारे पास भी बेचने को बहुत कुछ है। लेकिन पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं करेगा, लेकिन मैं आज भी उम्मीद रखता हूँ, मैं अवाम के साथ मिलकर उम्मीद रखता हूँ कि हमारा पाकिस्तान किसी न किसी दिन इस मुकाम पर पहुँच जाएगा कि इंडिया का नामो निशान खत्म हो जाए। इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है? देखिए इंडिया तो यार कैसे हम इंडिया का नामो निशान खत्म कर सकते? कश्मीर हमसे लिया नहीं गया, हमसे सीख रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं। अगर आप इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है, ये समझ नहीं आई मुझे, खत्म नहीं करना, और वो हो भी नहीं सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है। देखिए, खत्म करने की बात मैंने नहीं करी है, मैंने बात ये किया कि मतलब पाकिस्तान का भी नाम इंडिया में गूंजेगा, मैंने ये बात की। और इंशाल्लाह जरूर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स ये तभी गूंजेगा ना जब हम लोग देखें हमारी आर्मी ने हमारा मुल्क का डिफेंस बनाया है, बड़ा अच्छा डिफेंस हमारे मुल्क का करती है। बड़े ज्यादा जो इंटरनेशनल जो यानी कि कम्युनिटी के जो हमारे मुल्क के ऊपर हमला करने की, अटैक करने की कोशिश करते हैं, उनसे सिर्फ हमारी आर्मी बचा रही है कि हर चीज पाकिस्तान के अंदर बनेगी। कोई भी चीज हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, कोई भी चीज हम किसी मुल्क के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। इंडिया अपने आप पे रिलाई करता है, वो किसी मुल्क के ऊपर रिलाई नहीं करता। पाकिस्तान जो है ये चाइना पे रिलाई करता है, अमेरिका पे रिलाई करता है, यूरोप पे रिलाई करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यानी कि जितनी भी हमारी चीजें हैं वो सारी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ना कि एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया क्या करता है, वो इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट नहीं करता बल्कि एक्सपोर्ट करता है। वो देखें यानी कि लास्ट टाइम इंडिया जो है वो अमेरिका ने और यूके ने इंडिया से ट्रेन की डिमांड की है। उनकी वंदे भारत नाम से ट्रेन है, वो लोग मैं पढ़ा था उसके, वो कह रहे थे कि ये जो आप अपनी ट्रेन है ये आप अमेरिकन को दो, यूके में दे, इसका क्या इंडिया को फायदा होगा? इंडिया इससे रेवेन्यू कमाएगा। इससे सबसे बड़ा इंडिया का जो नाम है वो पूरी दुनिया के अंदर गूंजेगा, पूरी दुनिया इंडिया का नाम लेगी। अभी इंडिया ने देखें वेपन्स में इतने पैसे कमाया, 21,000 करोड़ रुपए कमाया, इसके बाद इंडिया किस किस में पैसा नहीं कमा रहा। इंडिया फूड्स में जितना भी फूड है दुनिया का, ठीक है, वहाँ पर इंडिया एक्सपोर्ट करके फूड से पैसा कमा रहा है, इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट। इंडिया IT सेक्टर से देख ले, इतना ज्यादा पैसा कमा रहा है। यार इंडिया किसी भी जगह पे किसी भी पोजीशन में छोटी से छोटी चीज है ना उससे भी पैसा कमा रहा है, जबकि हम लोग जो है वो चाइना पे रिलाई करते हैं, चाइनीज से वो चीज़ों के ऊपर रिलाई करते हैं कि यार ये हमें दे दो, हमारे पास कुछ भी नहीं, हम बना नहीं सकते। हम क्यों नहीं कुछ बना सकते? देखिए